तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि घंटों मेहनत करने के बाद भी हमारा जो एलईडी बल्ब है वह ठीक नहीं हो पाता है, तो हम उसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जो बल्ब रिपेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, उसको आप किसी अन्य तरीके से भी अपने बल्ब को चला सकते हैं, उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो बल्ब है वह 18 वाट का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंफर्म करा देता हूं कि यह बल्ब ख़राब है। तो मैंने यहाँ पर स्विच बोर्ड में सप्लाई दे दिया, बट हमारा जो बल्ब है वह ग्लो नहीं कर रहा है। तो आपको लग रहा होगा इसमें सप्लाई नहीं दिया हूं मैं, तो यहाँ पर दूसरे बल्ब को चेक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये बल्ब जल रहा है ना, हाँ जल रहा है। तो यहाँ पर ये बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। तो आपको यकीन हो चुका होगा कि ये जो बल्ब है वो वास्तव में ख़राब है। अब दोस्तों बल्ब दो तरीके से ख़राब होता है। पहला तो असेंबली प्लेट की कोई एक या दो असेंबली ख़राब हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका ड्राइवर में कुछ फॉल्ट आता है जिस कारण से हमारा बल्ब ख़राब होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है और ये पता करना है कि प्रॉब्लम प्लेट में है या ड्राइवर में है। तो यहाँ पर आपको सारे एलईडी को चेक करना है बारीकी से, फ्रेश लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ पर सारे एलईडी फ्रेश लग रहा है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम होने के चांस बहुत कम है, लेकिन हमें कंफर्म करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो यहाँ पर डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करेंगे। दोस्तों वैसे तो नॉर्मली एलईडी बल्ब होता है 9 से 18 वाट तक, उसमें 80 से 100 के बीच वोल्ट आता है। तो यहाँ पर हम कितना वोल्ट आ रहा है उसे चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर के थ्रू 24-25 वोल्ट ही आ रहा है, यानी कि दोस्तों इसमें काफ़ी कम वोल्टेज आ रहा है। तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलता है कि इसका जो फॉल्ट है वह ड्राइवर में ही है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा प्लेट भी ख़राब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चांस ज़्यादा है कि इसका ड्राइवर ही ख़राब है, क्योंकि इसमें वोल्टेज बहुत कम आ रहा है। तो हम इसके ड्राइवर को पहले निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले B22 को यहाँ पर प्लायर की मदद से तोड़कर बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो ड्राइवर है, उस जो हीट सिंक है, उसे आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आगे की ओर धकेलना है। इस तरह से यह आसानी से निकल जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यह आसानी से निकल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले काम क्या करना है, सारे कंपोनेंट को बारीकी से ध्यान से देखकर चेक करना है। जो कंपोनेंट ख़राब होता है वह फट जाता है या फूल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फटा हुआ नहीं है, नहीं फूला हुआ, यह एकदम फ्रेश है, यानी कि एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पर एमओवी को देखना है। एमओवी ख़राब होने पर क्या होता है, फट जाता है या फूल जाता है, लेकिन यह एकदम फ्रेश है, ख़राब नहीं है। यहाँ पर रजिस्टेंस की बात करें तो यह फ्यूज रजिस्टेंस होता है, इसके ख़राब होने से इसमें आउटपुट वोल्ट नहीं मिलता, लेकिन इसमें वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि यह ख़राब नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ड्रम है, ड्रम तो दोस्तों ख़राब वैसे होता ही नहीं। तो यहाँ पर अब ट्रांसफार्मर को देखना है, इसमें 2 लेग है, इसका लेग सही से सोल्डिंग हुआ है कि नहीं, इसे आपको चेक कर लेना है, हिलाकर देख लेना है। और सही है तो आपको इसे मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक करके देखना है। इसमें चेक करने पर आपको शॉर्टेज बताना चाहिए, ठीक है, कंडक्टिविटी बताना चाहिए। तो यहाँ पर हम दोनों लोग लेग को चेक करेंगे, यहाँ पर शॉर्टेज बता रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर ओके है। दोस्तों यहाँ पर सारे कंपोनेंट को हमने देखा, चेक किया, सारे सही हैं सिवाय इस आईसी के चेक किए अभी ने, ठीक है। दोस्तों सारे कंपोनेंट अगर सही होता है तो यहाँ पर जो ड्राइवर आईसी होता है इसके बीच में लगा हुआ है वह ख़राब माना जाता है। दोस्तों वैसे तो आईसी चेक करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन सारे कंपोनेंट सही होने की स्थिति में इसके आईसी को ही ख़राब माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आईसी ख़राब है, जिस कारण से इसमें वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप हो रहा है। अब दोस्तों इस कंडीशन में अधिकतर लोगों को सेम नंबर का आईसी नहीं मिल पाता है। अधिकतर जो नए नए बच्चे सीख रहे होते हैं उसको यहाँ तक मेहनत कर लेते, लेकिन आईसी ना होने की बदौलत एवज में उसको इसका बल्ब को ठीक नहीं कर पाते। तो दोस्तों यहाँ पर एसएमडी प्लेट ठीक है, लेकिन इसका ड्राइवर सही नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अब फेंक देते हैं बल्ब को, तो आपको यहाँ पर फेंकना नहीं है, आपको किसी अन्य तरीके से दिमाग लगाना है कि हम किसी और तरीके से क्या हम अपने बल्ब को जला सकते हैं, ऐसा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई सेम वाट का नहीं है, तो इसकी 12 वाट का, 15 वाट का, 18 वाट का कोई दूसरा एलईडी बल्ब है जिसका एलईडी प्लेट ख़राब हो, उसका ड्राइवर सही हो, तो आप उसका जो ड्राइवर है उसमें आप इसके एसएमडी प्लेट को लगाकर काम चला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो एसएमडी प्लेट में जो कई सारे एलईडी ख़राब है, लेकिन इसका ड्राइवर ओके है। लेकिन समझे तो ये भी बल्ब हमारे पास बेकार पड़ा हुआ था, और ये जो बल्ब हमने अपनी रिपेयर किया उसका ड्राइवर ख़राब है।
है तो वह भी बेकार हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों बेकार बल्ब में से दोनों का जो कॉम्बिनेशन से एक नया बल्ब बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई एलईडी स्ट्रीट लाइट का, एलईडी फ्लड लाइट का, एलईडी ट्यूब लाइट का कोई भी ड्राइवर हो तो उस ड्राइवर के थ्रू भी आप इस 18 वाट का जो एलईडी बल्ब का प्लेट है उसे आप आसानी से जला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ। मैंने इसका वायर खोल दिया है। अब जो एलईडी फ्लड लाइट का यहाँ पर जो ड्राइवर है उससे आपको चलाकर दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लाइट आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी अन्य जो एलईडी लाइट है उसके ड्राइवर से भी इसके एलईडी प्लेट को जला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास 12 वाट का जो एलईडी बल्ब है जो कि उसका एलईडी प्लेट ही ख़राब है, उसका ड्राइवर सही है, तो हम क्या उसमें जला सकते हैं। तो आप बेझिझक ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें पहले इसका डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करके देखते हैं कि कितना आता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 80 से 100 के बीच आना चाहिए, औसत जो वोल्ट होता है आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 82 84 डीसी आउटपुट वोल्ट आ रहा है, यानी कि इसमें वोल्टेज सही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो गोल वाला प्लेट लगा हुआ है इसमें ख़राब वाला, उसको निकाल कर जो चौकोन वाला यहाँ पर जो प्लेट लगा उसको लगाएंगे। तो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, 2 ख़राब बल्ब से एक नया बल्ब बना दिए है। अब इसको आपको चलाकर दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जला दिया है और काफ़ी अच्छा लाइट दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो बल्ब का रिपेयर नहीं हो पाता, जो कंपोनेंट नहीं मिल पाता, तो आप उसे फेंकिएगा मत। आप और जो घर में पड़ा हुआ कंपोनेंट होता है, जो ड्राइवर होता है, जो अलग एलईडी बल्ब का ड्राइवर होता है, उसके थ्रू आप उसके सही हुए प्लेट को लगाकर जला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मातरम।